कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। कराची में कुर्बानी के जानवरों की आलाइश उठाने और ठिकाने लगाने का निजाम एक मुश्किल तरीन काम है और आलाइशों को ठिकाने लगाना सरकारी खजाने पर बोझ साबित होता है। आलाइशों को शहर के बाहर बनी खंदकों में दफन कर दिया जाता है। माहिरीन का दावा है कि कराची की शहरी इंतजामिया के लिए ये पैसे कमाने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि कराची वालों ने इस साल तकरीबन 40 लाख जानवर कुर्बान किए हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर ईद उल अजहा के मौके पर सिर्फ कराची से जमा की गई आलाइशों को ही रिसाइकल किया जाए तो हुक्काम तकरीबन 4.8 अरब रुपए कमा सकते हैं, जबकि मजीद दिमाग लगाया जाए तो इस तखमीने में 1.2 बिलियन रुपए इजाफा हो सकता है। इस सनद से वाबस्ता अफराद के मुताबिक ईद उल अजहा के मौके पर पायदारी को फरोग देने और फजला कम करने की कोशिश में शहरी इंतजामिया को चाहिए कि वो मवेशियों की आलाइशों को दफनाने के बजाय मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे मईशत में सरमाया पैदा करने में मदद मिल सकती है। वो कहते हैं कि मवेशियों की आलाइशों को इन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले जानवरों के पेट से माया फुजला जमा किया जाए। इसे फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, हम आलाइशों से ओजड़ी हासिल कर सकते हैं। ओजड़ी पेट में मौजूद खाने लायक पट्टों का एक अस्तर होता है जो कैलोरीज में कम होता और इसे प्रोटीन का एक सेहतमंद जरिया समझा जाता है। ओजड़ी की कीमत तकरीबन 300 रुपए फी किलो है। अगर हम इसे चीन को बरामद करें तो इसकी कीमत तकरीबन 1200 रुपए फी किलो होगी, क्योंकि वहाँ इनकी बहुत ज्यादा मांग है। माहिरीन के मुताबिक एक जानवर में तकरीबन 1 किलो ओजड़ी होती है और हर साल तकरीबन 40 लाख जानवर कुर्बान किए जाते हैं। अगर ये ओजड़ी पाकिस्तान में फरोख्त हो तो इससे तकरीबन 1.2 अरब रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर इसे चीन को बरामद किया जाए तो ये रकम 4.8 बिलियन रुपए होगी। तीसरा, मवेशियों की आंतें हॉट डॉग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में मकबूल हैं। ये ममालिक आंतों की फराहमी के लिए अहम मंडियां हैं। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 की ईद उल अजहा के दौरान 92,535 टन आलाइशें और फुजला इकट्ठा किया गया, जो 2021 के मुकाबले में तकरीबन 10,000 टन ज्यादा है। हुकाम के मुताबिक हम इस साल 1,110,000 टन आलाइशों और फुजले की तवक्को कर रहे हैं। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का आलाइशों को एक कमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा है और हम आने वाले सालों में आलाइशों को रिसाइकल करने के लिए प्लांट कायम करेंगे। फिलहाल हमने बल्दिया और शराफी में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर 2 प्लांट कायम किए हैं, जो घरेलू फुजले को नामियाती खाद, प्लास्टिक के दाने और प्लास्टिक के फ्लेक्स में रिसाइकल करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।